आप सभी को राधे राधे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व अधिक होता है। हर साल पितृपक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत रखना और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने का अपना ही एक विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन उपवास करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उपवास से प्राप्त पुण्य को अपने पितरों को अर्पण किया जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि सहित पूजा कर भगवान शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पित करें। इस कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे केशव, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से देवऋषि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आदर सत्कार कर उनको आसन दिया। सुख से बैठकर देवऋषि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म भी सुचारू रूप से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, आपको आश्चर्य देने वाली मेरी इस बात को सुनिए। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैं महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। इस कारण मैं यहाँ यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को किसी नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान आदि करें। फिर
व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूँगा। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक प्रतिज्ञा कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रात में भगवान श्री हरि विष्णु के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने लगा और उसके इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।